डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज मैं बात कर रही हूँ रोहित मिश्रा जी से, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर स्टाकी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। वेलकम टू ब्रांड टॉक रोहित। Thank you so much for inviting me. It's an honor. ऑलराइट, सो इट्स अ प्लेजर एज वेल। सबसे पहले ये बताइए कि इतने आपको 12 साल से भी ज़्यादा आई थिंक आपको वक्त हो गया है जी स्टाकी लैब्स के साथ, तो आपने आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट दैट यू हैव बीन विद अ With a company, कंपनी। yes. ऐसा क्यों है कि आप इतना अपने टाइम स्पेंड किया स्टाकी में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहले किसी ने नहीं पूछा, लेकिन इंस्टेंटली सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस तरीके की एंकरेज कहीं नहीं मिली, रीजंस कहीं नहीं मिले रुकने के। स्टाकी हियरिंग टेक्नोलॉजीज सिर्फ हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी नहीं है। इसका बहुत बड़ा एक एंगल इंडिया में है जो चैरिटी में काम करता है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी हियरिंग एड्स, 20,000 की हियरिंग एड पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते, फाउंडेशन उनको हर साल मुफ्त में हियरिंग एड लगाता है और लगभग 12-13 हज़ार बच्चों को हम हर साल आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हियरिंग एड लगाते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा एंकर है किसी भी आदमी के लिए रियलाइज़ करने के लिए कि वो सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने में लगा हुआ है। तो ये शायद कारण है यहाँ पर रुकने का। फिर स्टार्की के यहाँ पर अपने स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जिनको ऑटिज़म है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसी चीज़ों की वजह से जिनका सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर एक हाशिए पर टिके रह जाते हैं, उनके लिए स्पेशल इंटरवेंशन स्कूल्स स्टार्की के खोले गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, लगभग 800 बच्चों को हम अब तक मेन स्ट्रीम में ला चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे जैसे किसी भी इंसान को एक रीज़न देती है रुकने के लिए। ओके, कैरियर तो बनता रहेगा, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाइफ के अंदर। ओके, तो स्टाकी इंडिया की शुरुआत कब हुई और तब से लेकर अब तक कंपनी का विजन किस तरह से रहा है, कितना कंपनी उसको मीट कर पाई है? जब हम लोग यहाँ पर आए थे 2007 में, तब विजन ये था कि किसी भी तरीके से एक फुट होल्ड चाहिए। किसी भी कंपनी का यही विजन होता है कि नए मार्केट में जा रहे हैं तो फुट होल्ड मिलना चाहिए। एंड वी वर द लास्ट एंट्रेंट्स, हम सबसे आखिर में आए। हमसे पहले सारी कंपनीज यहाँ पे अपने अपने 10-10, 15-15 साल से ऑपरेशन बनाए बैठी थी। सो ऑब्वियसली जब आप नए होते हैं तो सब कंपनीज की लड़ाई हो रही होती है आपकी, आप अपने अपने मार्केट स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक विजन था कि सर्वाइव कर लो, 1 साल 2 साल तक जिंदा रहना जरूरी है, अदरवाइज इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। बट गॉड हैज़ बीन काइंड, आई थिंक द प्रोडक्ट्स वर वेरी गुड फॉर अस, ब्रिलियंट प्रोडक्ट। और अब 12 साल के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वी आर द बिगेस्ट कंपनी in this space. We are the biggest hearing aid manufacturer company in India. We are a company of about 250 people. Not only selling most number of hearing aids, but selling the best technology. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेयरिंग के अंदर अगर आप देखें तो ये है कि ये दिखाई नहीं पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली अगर somebody has lost vision, अंधा है, तो आप उसकी हेल्प करने जाएंगे सड़क पार कराने के लिए, हाथ पकड़ेंगे, सड़क पार करा देंगे। बहरा है, घर में भी देखें अगर तो मजाक बनता है। बहरेपन के साथ एक चीज़ भगवान मुफ्त में देता है। अगर मैं बच्चा हूँ और बहरा हूँ तो मैं गूंगा ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन अगर मैं सुन नहीं रहा हूँ तो मैं बोल नहीं सकता हूँ जी। तो इस फील्ड के अंदर काम की बहुत ज़रूरत थी। एंड वी रियलाइज इंडिया ऑफर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ काम करके हम बहुत सारी वैल्यू एडिशन बहुत सारी लाइव्स में कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आए थे 2007 में, तब हियरिंग डिवाइसेस का जो मार्केट था वर्सेस अभी 2019-20 अब आ गया है, तो क्या डिफरेंस रहा है उस वक्त के मार्केट में और अब? ब्रिलियंट क्वेश्चन। 2007 में हियरिंग एड्स वैसी हुआ करती जैसे पुराने ज़माने के मोबाइल, सिर्फ उसमें SMS हुआ करता था, मोबाइल हुआ करता था और एक स्नेक वाला गेम हुआ करता था। आजकल की डिवाइस स्मार्टफोन्स हो गई। फ़ोन एक फीचर है, स्नेक तो हम ढूंढते भी नहीं। आजकल की हियरिंग एड्स हो गई हैं पर्सनल असिस्टेंट, इन द सेंस मुझे एंटरटेनमेंट के लिए गाना सुनना है, ऑल आई हैव टू डू इज टेल माय हियरिंग इज आई वांट टू हियर दिस सॉन्ग, इट विल प्ले दैट सॉन्ग। इट्स लाइक एन अलेक्सा रोल्ड इनटू इट। इट्स लाइक योर पर्सनल एंटरटेनमेंट डिवाइस। इट विल आल्सो डू अ लाइव ट्रांसलेशन। इन केस आप मेरे सामने बैठ के फ्रेंच में बात कर रहे हैं, तो वो लाइव ट्रांसलेट कर रही होगी मुझे इंग्लिश में या हिंदी में या पंजाबी में। सो आई डोंट नीड टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज राइट नाउ। ऑल आई हैव टू गो एंड सिट इन एनी प्लेस जहाँ पर कोई भी आदमी जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ कुछ भी बोल रहा है, I can convert them in English or Hindi. The other part is it's a Fitbit kind of thing. It rolls up all the fitness features into a hearing aid. Steps कितने लिए, calories कितनी बर्न करी, हार्ट बीट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, and enormous features that a hearing aid now has. Leave those things. If I have got senior citizens at home, not even senior, say 60-70% who have got chance of a fall,
गिर जाते हैं यदि, तो ये हेयरिंग एड डिटेक्ट कर लेती कि दिस पर्सन हैड अ फॉल, ये आदमी गिरा. If they'll ask you a question in your ear, are you okay? And if you don't revert, in 3 seconds it will send the message. आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको आपने असाइन किया हुआ है कि किसी भी इमरजेंसी में मैसेज जाना है, तो आपकी लोकेशन एग्जैक्ट के साथ इट सेंड्स अ मैसेज कि कुछ गड़बड़ है, कॉन्टैक्ट दिस पर्सन. ओके, तो ये तो आपने बता दी खूबियाँ आपके प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या आपका हियरिंग एड जो आपने न्यू एज डेवलप कर रहे हैं वो कर सकता है. पर एक ऐसी मार्केट के लिए जो जिसको स्मार्टफोन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर वहीं हियरिंग डिवाइस के लिए उनको एजुकेट करना पड़ता है लिटरली कि क्यों ये ज़रूरी है, तो हाउ टफ इज़ इंडियन मार्केट फॉर यू? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट है ये, क्योंकि यहाँ पर एस्थेटिक्स की उतनी ही वैल्यू है जितनी बीमारी की. मैं बीमारी के साथ रह लूँगा, लेकिन एस्थेटिक्स अगर कमज़ोर हो रही तो नहीं रहूँगा. विच मीन्स मैं कान से बाहर दिखने वाली हेयरिंग एड नहीं पहनना चाहता हूँ. अच्छा, दुनिया को मालूम पड़ जाएगा मुझे समस्या है सुनाई पड़ने में. चश्मा पहनने में शर्म नहीं है, लेकिन हेयरिंग एड पहनने में शर्म है, थोड़ी घबराहट है. इसकी एस्थेटिक वैल्यू की वजह से अभी समस्याएं हैं. वो हम लगातार जूझते रहते हैं. उसके लिए हम लोगों ने ऐसी हेयरिंग एड्स बनाई है बिल्कुल भी दिखती नहीं है. ओवर स्टेटमेंट, लेकिन यदि आप आज लोकसभा फुल स्ट्रेंथ है तो हमारे लगभग 150 पेयर्स अंदर हैं. अच्छा, लेकिन यदि लोकसभा फुल स्ट्रेंथ है तो आप किसी को भी हेयरिंग एड पहना हुआ नहीं देखेंगे. क्योंकि ये हेयरिंग एड दिखती नहीं है, कान के अंदर चली जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं और एस्थेटिकली अच्छी हैं. थोड़ी सी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा करके लोग चाहते हैं कि ये दिखाई ना पड़े. मुझे सुनने में तकलीफ ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल उनको सुनाई ना देता हो कि गतिविधियां क्या चल रही है पार्लियामेंट में? असल में सुनाई पड़ता है. और उनका इंटरेक्शन मालूम पड़ता है. 150 लोग अगर हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि 150 लोग चुप नहीं बैठे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है. लेकिन हाँ, सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि ओ हेयरिंग एड पहनी हुई, सुनाई नहीं पड़ रहा. चश्मा इज़ अ फैशन स्टेटमेंट, हेयरिंग एड अभी उतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं बना है. हाउएवर व्हाट यू मस्ट नो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहरापन आर्थराइटिस के बाद सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है या शॉर्टफॉल है, डिसेबिलिटी है किसी भी ह्यूमन में. दिखता नहीं है इसलिए महसूस नहीं होता है इतना ज़्यादा, लेकिन ये है. तो डू यू एग्री कि अभी हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एंड इफ़ इट इज़ देयर अकॉर्डिंग टू यू, हाउ आर यू डीलिंग विद इट? इकोनॉमिक स्लो डाउन, इफ़ आई गो बाय नंबर्स, हाँ अच्छा खासा है. 15 से 18% सेल्स में डिक्लाइनमेंट है, डिक्लाइन हुई है 15% सेल. आपके स्टेटमेंट को कोरैबोरेट करने के लिए, हाँ वैल्यू कम हुई है लेकिन यूनिट्स उतनी ही बिक रही हैं. तो जो लोग पहले 40,000 की 50,000 की हेयरिंग एड लेते थे, वो कहते हैं कि नहीं 40 की नहीं लेंगे, अब 25 की लेंगे या 30 की लेंगे. सो इंटरेस्ट टू हैंडल द डिसेबिलिटी इज देयर, बट एक डर लगा हुआ है कि पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने, सस्ती चीज़ ले लो, काम चला लेते हैं, बाद में जब दिन अच्छे आएंगे तो फिर देखेंगे. अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, जब अच्छे आएंगे तो महंगी ले लेंगे. तो आपका एक मैंडेट ये भी है कि लाइजॉन करने के लिए गवर्नमेंट के साथ, तो उस सेक्टर में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्हेन यू हैव टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको समझाने में कि हियरिंग एज अ कैटेगरी और हियरिंग एड्स एज अ कैटेगरी किस तरह से ज़रूरी हैं इंडियन मार्केट के लिए, एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू डेवलप? कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ का होना बाकी है. अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं कि गवर्नमेंट अपने आप से इसके प्रति जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट को हटाना चाहिए. चाहे दिल्ली गवर्नमेंट लें, चाहे यूपी गवर्नमेंट लें, महाराष्ट्र लें, चाहे राजस्थान लें, अब वो लोग चाहते हैं कि इन बच्चों को हेयरिंग एड्स मिल जाए. वो चाहते हैं चाहे फ्री देनी पड़े, लेकिन ज़रूरतमंदों को हेयरिंग एड मिल जाए. बहुत अच्छी हेयरिंग एड्स हैं, ऐसा नहीं कहते, बेस्ट हेयरिंग एड्स हैं, शायद ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप. जब गवर्नमेंट इस चीज़ का कॉग्निजेंस ले रही है कि आप हेयरिंग एड्स को बढ़ावा दें, उन लोगों को हेयरिंग एड्स दें जिनको इनकी ज़रूरत है. गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने जोधपुर को कम्प्लीटली हेयरिंग इम्पेयरमेंट से फ्री करने का फैसला लिया है. सो दिस विल बी द फर्स्ट टेरिटरी इन द वर्ल्ड, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर, जहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान कोई भी बहरेपन से तकलीफ नहीं कर रहे होंगे, गवर्नमेंट उनको हेयरिंग एड लगाएगी. उन्होंने CSR का रूट लिया है, उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज को रिक्वेस्ट करा है कि इसके अंदर हाथ बटाएं, एंड कंपनीज हैव कम फॉरवर्ड. सो द गुड थिंग इज़ ये एक मॉडल बन जाएगा. बारामती फॉर एग्जाम्पल, बारामती इज़ वन प्लेस जहाँ पर मास स्केल पे लगभग 18,000 लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years
आइडेंटिफाई करके हेयरिंग एड्स दिए गए। एंड आई रिस्पेक्ट द लेडी सुप्रिया सुले, ब्रिलियंट वन। इस तरीके का विजन मिलता नहीं है कि आप डिसेबिलिटी के ऊपर काम करने की कोशिश करें। शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन अप अ प्रोजेक्ट कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये शुरू करके देखा जाए, और अगर ये सक्सेसफुल होता है, इम्पैक्ट अच्छा आता है सोसाइटी के अंदर, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, तो इसको बड़े स्केल पे ले जाना चाहिए। आई थिंक इट्स मोर स्टेट वाइज राइट नाउ। ओके, तो स्टाकी नो लिमिट स्कूल्स भी हैं आपके और स्टाकी फाउंडेशन भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का काम करते हैं आप? सो लिसनिंग ईयर्स इज़ एन अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। बच्चे 1000 में से 5 बच्चे बहरे पैदा होते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहती हैं। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी कमज़ोर भी हो सकती हैं, हम 8 तक ले जाते हैं। अच्छा। इन बच्चों को अगर टाइमली इंटरवेंशन मिल जाए तो ये आपकी हमारी तरह बात कर सकते हैं, आपकी हमारी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन 4.5 साल की एज तक अगर हियरिंग एड लग गई तो बच्चे के चांसेस 80 to 90% हैं हमारी आपकी तरह बनने के। 4.5 साल तक हमारा ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी होती है लर्न करने की, वो मैक्सिमम होती है। जो हम भाषा सीख रहे हैं, जो अपने आप को अभिव्यक्ति करने की जो बातें करते हैं, वो सिर्फ 10% ऑफ आवर लर्निंग है। ओके। 90% लर्निंग इज़ आर इमोशंस, इज़ आर रिएक्शंस, इज़ आर इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड्स ऑन अस। वो बच्चा 4 साल तक सीखता है। यदि हम उसको 4 साल तक हियरिंग एड दे के इंटरवेंशन दे सकें, स्पीच थेरेपी का, एवीटी का, तो वो हमारी आपकी तरह बोलेगा और वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। अभी क्या होता है कि 4 साल तक अगर बच्चे को डिनायल, पेरेंट्स डिनायल में रहते हैं कि हमारे बच्चे को, उसका बच्चा भी देर से बोला था, इसकी बेटी भी देर से बोली थी, हमारा भी देर से बोल रहा है। दैट्स अ गोल्डन टाइम, कभी नहीं मिस करना है। डॉक्टर के पास जाओ, जहाँ जा सकते हो इंटरवेंशन के लिए जाओ, लेकिन मिस मत करो। 4 साल के बाद दुनिया की ताकतें लगा दो, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो आप ये सब एजुकेशन वहाँ पे? लिसनिंग ईयर्स इज़ अ सेंटर जो इंडिया का बेस्ट सेंटर है। इट हैज़ बीन एडजस्ड एज द बेस्ट सेंटर फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जो ऐसे बच्चों को इंटरवेंशन के लिए कम्प्लीटली इक्विप्ड है। सो आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक स्पीच थेरेपिस्ट होना चाहिए, एक ऑडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए, एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। ये सारे एक जगह पे कहीं नहीं मिलते हैं। लिसनिंग ईयर्स अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये सारे इंटरवेंशंस एक साथ किए जाते हैं ताकि बच्चे का होलिस्टिक ग्रोथ हो सके और वो ज़िंदगी अपनी जी सके जो उसको मिली। तो आपने जैसे बताया मुझे स्टार्टिंग ऑफ दिस इंटरव्यू कि आपको खुशी मिलती है कि आप ऐसा एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को हियरिंग डिसेबिलिटी में एक एजुकेशन के साथ साथ उनकी सॉल्यूशंस भी उनको देते हैं जी। तो आपका पर्सनल पॉइज क्या रहता है व्हेन यू गो बैक होम आफ्टर वर्क? यू नो देयर वाज अ पर्सन हु सेड कि अगर रात में घर आके आराम से नींद आ जाए तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को अभी ज़रूरत है। हाउ डू आई स्लीप? हम सिर्फ 6 लिसनिंग ईयर्स के सेंटर्स खोल पाए, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, अमृतसर में, बेंगलोर में। कम से कम 500 की ज़रूरत है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू गो टू अ सिटी लाइक भोपाल जहाँ पे पेरेंट्स अपना घर बेच के बच्चे की सर्जरी करा के उसको इम्प्लांट लगवा के 12-12 लाख रुपए की इम्प्लांट्स लगवाते हैं और वो बच्चा अभी भी नहीं बोल पा रहा है क्योंकि ये थेरेपीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ग्वालियर में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी बड़े शहर का नाम ले लें, इन 4 शहरों के अलावा बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये वहाँ पे पहुँच जाए तो पता नहीं कितने बच्चे जो इतने गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के साथ आते हैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। जी बिल्कुल। इसी थॉट के साथ कि होपफुली आप अपना एक्सपेंशन उस लेवल पे कर पाएँ कि आप उन सभी ज़िंदगियों को टच कर पाएँ जो कि ज़रूरतमंद हैं इन सब टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की इन हियरिंग स्पेस, हियरिंग डिसेबिलिटी स्पेस। इसी थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रोहित, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन ब्रांड टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। दैट वाज रोहित विद अस इन ब्रांड टॉक। आई होप आपको इस इंटरव्यू के बाद हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा जानने को मिला हो, क्या स्टार्की लैब्स किस तरह का काम कर रही है उस कैटेगरी में, एंड इट इज़ हेल्पफुल टू यू whenever you look at this interview and get educated on it. Thank you so much for watching, guys.